गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 26 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के क्या लेवल हो सकते हैं। उसी के साथ जो कि टेक्निकल स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं वो भी हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, काफी बढ़िया मोमेंटम आज के मार्केट में रहा है, जो कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी। सो दोनों में एक निचले स्तर पे आज रिकवरी देखने मिली है, तो वो हम डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम बहुत दिनों के बाद आपके लिए कुछ नए स्टॉक्स टेक्निक करने वाले, कुछ समय में 1 या 2 महीने में कुछ। तो वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन कर उसको अभी क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और आज हम पहले देखते हैं बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो डे वाइज पे, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी डे वाइज का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बैंक निफ्टी का कल का लो, मतलब 24 जुलाई का जो लो था 50,784, वो लो ब्रेक करने के बाद हमने कहा था कि वहां से एक बैंक निफ्टी थोड़ी नीचे आएगी, और लगभग आप देखोगे तो आज के दिन मतलब 25 जुलाई के दिन बैंक निफ्टी ने 50,559 का लो किया है, और वहां से एक रिकवरी हमें बैंक निफ्टी में देखने मिली, और आज बैंक निफ्टी ने हाई किया है 51,006 का, और लगभग 50,888 के आसपास निगेटिव क्लोजिंग दिया तो है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो कि 19 जून का जो लो है वो है 50,441, वो आज बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट के तौर पे काम किया है। सो दोस्तों, हम क्या करते हैं, आपके सामने जो 19 जून का जो लो है 50,441, वो आपके सामने एज अ सपोर्ट करके ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम टूल्स में जाएंगे और 50,441, ठीक है, इसको हम एडिट करते हैं 50,441। ठीक है, ये देखिए 50,441 का सपोर्ट आया। अब बैंक निफ्टी यहां से ऊपर आते वक्त जो कि आज का हाई किया है 51,006, ये बैंक निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। तो 51,006, ठीक है, यहाँ पे हम 51,006 डालते हैं। ये आपके लिए करंटली फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अभी अगर आज का हाई, मतलब 25 तारीख का हाई, अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी कहां तक आएगी, जो कि हम बोलते हैं बैंक निफ्टी 51,000, 51,006 अगर क्रॉस करती है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी कहां तक आएगी, जो कि 50,784, या हम बोलते हैं कि 50,138, ये पहला लेवल हो सकता है। और वहां से 51,224 और 51,281, मतलब जो प्रीवियसली सपोर्ट थे वो अब हम लोग के लिए क्या करेंगे, एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे। सो बैंक निफ्टी अगर 51,006 क्रॉस करती है ऊपर जाते वक्त, तो बैंक निफ्टी कहां तक आएगी, जो कि ये देखिए 20 जून का जो लो है, जो पहले हम लोग के एज अ सपोर्ट था, वो हम लोग के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, जो कि 51,281 के आसपास। ठीक है, इसको 51,281 करते हैं। तो ये लेवल तक फिलहाल बैंक निफ्टी आ सकती है। ये था हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमने पिछले कुछ सीरीज में इन डेप्थ बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस आपसे डिस्कस किए थे, जो कि पिछले कुछ दिन
5 जुलाई से लेकर लगभग 20-22 जुलाई तक बैंक निफ्टी एक रेंज में थी, बैंक निफ्टी एक रेंज में थी। और हमने कहा था जो कि 11 जुलाई का लो जो 51,749 और 25 जून का लो जो कि 51,747, वो अगर ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी में वहां से 600 से 700 पॉइंट गिरावट आ सकती है। और ठीक उसी तरह आपने देखा होगा कि 23 और 24 तारीख को वो मोमेंटम आपको देखने मिली। सो आने वाले समय में ये जो सपोर्ट थे ये आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे, जो कि 51,747 वाला लेवल है। ठीक है, सो ये हमने एक शॉर्ट में इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन 50,441 ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी लगभग अगेन 49,940 के आसपास आने की संभावना है। ठीक है, 940 के आसपास, 49,940 के आसपास। सो ये हमने थोड़ा एक चार्ट के बेसिस पे आपसे डिस्कशन किया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत बार जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट था तब हमने बहुत बार इंपॉर्टेंट लेवल्स आपसे डे वाइज के हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो थे वो आपसे डिस्कस किया था। बिल्कुल ठीक उसी तरह आप ने अगर हम लोग के लेवल्स फॉलो किए रहेंगे तो जरूर आपको हेल्प मिली होगी ट्रेड करने में। सो आने वाले समय के लिए फिलहाल ये हम लोग शॉर्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट चार्ट के बेसिस पे डिस्कस किया है। अब हम जाते हैं टेक्निकल लेवल्स के पास जो हम एवरीडे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्राइडे 26 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट और निफ्टी स्पॉट के लेवल्स हमने कैलकुलेट किए। तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है 50,880 है, यहाँ पे हम डालते हैं। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का जो कल के लिए मतलब फ्राइडे के लिए जो 50% लेवल है वो है 50,783 और बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है 50,888। ठीक है, तो यहां से ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक आने की संभावना है कल के दिन भी, या फिर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और 50,730 या 50,660 का 665 के आसपास अगर रिट्रेस होती है और वहां पे कोई बाइंग का पैटर्न या बाइंग की कैंडलस्टिक बनता है, कोई बाइंग का पैटर्न बनता है, तो वहां से बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव मोड पर जाने की संभावना है। सो फॉर एग्जांपल ऐसे अंडरस्टैंड करो कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो गई कल के क्लोजिंग से और नीचे आई, नीचे मतलब 50,783 ये पहला सपोर्ट रहेगा, दूसरा सपोर्ट रहेगा 50,730 और तीसरा सपोर्ट रहेगा 50,665। सो एज्यूम करो कि 50,665 बैंक निफ्टी आ गई और वहां पे कोई बाइंग का पैटर्न या बाइंग की कैंडलस्टिक बनी तो अगेन उसी रेट से बैंक निफ्टी क्या करेगी, ऊपर जाएगी। तो फॉर एग्जांपल 665 के आसपास कोई बाइंग का पैटर्न बनता है तो आपके लिए पहला लेवल होगा 50,730, दूसरा लेवल होगा 50,073, तीसरा लेवल होगा 50,835 और चौथा लेवल होगा 50,900। अगर 50,900 बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो 51,006 तक मतलब 106 पॉइंट की मोमेंटम और आने की संभावना है। और अगर 51,006 क्रॉस करती है तो बैंक निफ्टी 51,111, 51,176, 51,229, 51,281, 51,452 ये लेवल तक आने की संभावना है। कभी अगर 51,006 क्रॉस किया तो की बात। अभी हम लोग ने यहाँ पे दो कंडीशन डिस्कस किए। अभी अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो गई और डाउन साइड 50,665 भी ब्रेक किया मतलब सपोर्ट नहीं लिया और 50,665 भी ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी पहला सपोर्ट लेगी 50,559 पे। लेकिन अगर आज का लो ब्रेक किया 50,559 तो बैंक निफ्टी 50,454, 50,389, 50,336, 50,284, 50,113 ये लेवल तक आने की संभावना है। कभी अगर आज का लो मतलब 25 जुलाई का लो अगर ब्रेक होता है तो की बात। सो दोस्तों हमने तीनों कंडीशन से
बैंक निफ्टी में डिस्कशन किया। अब जाते हैं निफ्टी के ऊपर। सो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग है वो पहले देखते हैं। तो निफ्टी ने भी आज सपोर्ट लिया है और एक फ्लैट क्लोजिंग, एक पॉजिटिव क्लोजिंग, मतलब मार्केट शायद थोड़ा कवर हो सकता है, ऐसे क्लोजिंग निफ्टी ने दिया। सो निफ्टी अगर आप देखोगे 24,426 का हाई किया है और 24,210 का लो किया है। और आज जो निफ्टी सेटल हुई है 24,406 पे, लगभग फ्लैट 7 पॉइंट्स डाउन ओनली क्लोजिंग आया है। सो यहाँ पे हमें ऐसे दिख रहा है कि निफ्टी 24,210 पे सपोर्ट ले रही है, जो कि अगर आप देखोगे 8 जुलाई का जो लो है 24,240, तो इस लो के आसपास निफ्टी ने क्या लिया है, सपोर्ट लिया है। या फिर अगर आप देखोगे तो 3 जुलाई का जो लो है वो भी लगभग सेम ही है 24,207, मतलब 3 जुलाई का जो लो था उसके आसपास निफ्टी ने आज आपका सपोर्ट लिया है। ठीक है, इसको करते हैं 24,207। तो यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है कि निफ्टी एक सपोर्ट ले लिया, यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की संभावना है। और आज निफ्टी ने सपोर्ट लेने के बाद 24,426 का हाई किया, जो कि अगर आप देखोगे 10 जुलाई का हाई और 9 जुलाई का जो हाई था, वहां पे निफ्टी ने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस लिया है। तो ये लेवल कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, 24,446। ठीक है, कल के लिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो अभी हम थोड़ा निफ्टी पे नजर डालते हैं। निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग है 24,406। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो क्लोजिंग है 24,406, और कल के लिए मतलब फ्राइडे के लिए जो निफ्टी में 50% लेवल है वो है 24,318। इसका मतलब निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो लगभग आज का जो हाई किया है उस हाई के नजदीक निफ्टी का क्लोजिंग दिया है। सो निफ्टी अगर पॉजिटिव मोमेंटम होती है तो शायद पहले रिट्रेस हो सकती है। तो करंट लेवल से रिट्रेस कहां तक हो सकती है, शायद निफ्टी 24,343 और 24,318 ये लेवल तक अगर नीचे आती है और वहां पे कोई बाइंग का पैटर्न या कोई कैंडलस्टिक बनती है तो वहां से निफ्टी ऊपर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 24,406 का निफ्टी का क्लोजिंग है और निफ्टी आई 24,375 या 24,343 या 24,318, ये लेवल आती है तो वहां पे कोई बाइंग का पैटर्न बनता है तो एज्यूम करो आप खरीदारी कर सकते हो वो लेवल का स्टॉप लॉस रख के। और ऊपर जाते वक्त फॉर एग्जांपल 24,318 पे वो जो था सपोर्ट लिया और वहां पे कोई पैटर्न बन गया, तो 24,343 विल बी फर्स्ट लेवल फॉर यू, देन 24,375 और उसके बाद 24,426 ये तीसरा एक लेवल होगा, जो कि अगर आप नीचे की लेवल पे अगर बाइंग का पैटर्न बनता है तो अगर 24,426 क्रॉस हुआ निफ्टी में तो नेक्स्ट लेवल होगा 24,476, 24,508, 24,533, 24,559, ये लेवल तक निफ्टी आने की संभावना है। बट कभी अगर करंट क्लोजिंग से निफ्टी आज का हाई मतलब 25 जुलाई का हाई ब्रेक करती है तो की बात है। ठीक है, जो हाई ब्रेक करेगी तो हमने ऊपर कितना लेवल आ सकता है वो डिस्कस किया। अब अगर निफ्टी करंट लेवल से नीचे आती है और 24,293 का अगर सपोर्ट नहीं लेती, मतलब ऐसे एज्यूम करो कि वो सपोर्ट भी ब्रेक किया, तो निफ्टी पहला सपोर्ट होगा 24,261। अगर 24,261 भी क्रॉस करती है स्पॉट निफ्टी तो 24,210 ये आपके लिए सेकेंड सपोर्ट होगा। लेकिन अगर 24,210 जो कि आज का लो है वो अगर ब्रेक होता है तो 24,159 ये पहला लेवल आ सकता है, देन 24,128, देन 24,103, देन 24,777 ये लेवल निफ्टी में आने के चांसेस है। बट कभी अगर आज
अगर आज का लो मतलब 25 जुलाई का लो ब्रेक होता है तो की बात है। सो दोस्तों, हमने यहाँ पे आपसे बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो है लेवल्स का डिस्कशन किया है। आने वाले हफ्ते से शायद आपको एक बड़े स्क्रीन पे एक अच्छा प्रेजेंटेशन वीडियो के माध्यम से आपसे मिलेगा, तो आपको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा। जो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे आपका खाली आवाज आ रहा है बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टीज आ रही है, तो हम एक इनोवेटिव जो वीडियोस है अगले हफ्ते से आपको देखने मिलेंगे। सो यहाँ पे हमने निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट का डिस्कशन किया। अब हम आपके लिए आज बहुत दिनों के बाद जब मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ है तो हम आपके लिए टेक्निकल स्टॉक्स कुछ लेके आए। तो उन स्टॉक्स में का जो पहला स्टॉक है वो है क्विस कॉर्प, QUESS, क्विस कॉर्प लिमिटेड, जो कि ये स्टॉक अभी फिलहाल चल रहा है 712 पे। ठीक है, अगर ये स्टॉक करंट लेवल से, तो करंटली ये स्टॉक 712 के लेवल पे चल रहा है, तो करंट लेवल से अगर ये स्टॉक फॉर एग्जांपल 701 आया या फिर 678 आया तो भी एक अच्छा बाइंग का लेवल हो सकता है। या फिर करंट लेवल से ये स्टॉक पॉजिटिव ही है, अगर रिट्रेस हुआ मतलब 678 या 701 तक तो वो भी एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल हो सकता है। आने वाले समय में ये स्टॉक 731 731 क्रॉस हुआ तो 768, 768 क्रॉस हुआ तो 788 और 788 क्रॉस हुआ तो 816, ये लेवल्स क्विस कॉर्प अचीव कर सकता है। डाउन साइड इसको 646 का और 626 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो 626 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो इसमें से एक निगेटिव सेंटीमेंट होने की संभावना है। तो करंटली ये आने वाले 1 या 2 महीने के लिए क्विस कॉर्प एक अच्छा खासा स्टॉक है जो कि आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देने की संभावना है, क्विस कॉर्प लिमिटेड। अगर आप इसको वीक वाइज भी देखते हो तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों देखिए, लगभग आप बोल सकते हो कि 25 अप्रैल 2022 के बाद इसको ब्रेकआउट आने की संभावना है। तो आप देखोगे तो लगभग 2 साल, 2 से 2.25 साल के बाद इसको ब्रेकआउट आ रहा है। सो जो स्टॉक 2 से 2.25 साल के बाद ब्रेकआउट आने वाला है वो स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम दे सकता है, जो कि हमने 816 तक के भी टारगेट डिस्कस किए। अगर 816 अगर ब्रेक होता है तो आपको लगभग 868 के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक को होल्ड करना होगा। ये स्टॉक को जैसे हमने जो लेवल्स डिस्कस किए कि सपोर्ट कौन से हैं, तो वो सपोर्ट के लेवल्स पे आप और एक्यूमुलेशन कर सकते हो और आने वाले 1 या 2 महीने में ये स्टॉक आपको अच्छा खासा मोमेंटम देने की संभावना है। आज का दूसरा स्टॉक होगा जो कि अदानी ग्रीन एनर्जी। हालांकि ये स्टॉक थोड़ा रेट से बड़ा है बट इस स्टॉक्स में एक न्यूज आई है, इसीलिए ये स्टॉक हम टेक्निकल बेसिस पे भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सो करंटली अदानी ग्रीन एनर्जी है जो कि 1820 रुपया चल रहा है। आज ये स्टॉक लगभग 104 रुपया पॉजिटिव है। उसके पीछे भी रीजन है जो कि हम हमारे कल के केके सीरीज में देने के लिए पेंडिंग रहा, बट आने वाले समय के लिए ये स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम है। अगर ये स्टॉक हम कल देते थे अदानी ग्रीन एनर्जी तो शायद इसका आज आपको बेनिफिट मिलता। इसमें न्यूज क्या है दोस्तों, पहले तो हम इसमें न्यूज डिस्कस करते हैं। तो करंटली ये स्टॉक 1820 रुपए के पास चल रहा है। आज स्टॉक लगभग 6% की तेजी से क्लोजिंग हुआ है, 104 रुपया पॉजिटिव है। तो इसमें पॉजिटिव न्यूज ये है दोस्तों कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में 250 मेगावाट पवन क्षमता का संचालन किया है। ये टेक्निकल मोमेंटम आने के पीछे कुछ रीजन होता है। ये मेन रीजन है जो कि इसमें मोमेंटम आई है और आने वाले समय में भी इसका इंपैक्ट देख सकता है। तो टेक्निकली कितना जा सकता है ये तो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक बयान में कहा है कि इस मिल के पत्थर के साथ खावड़ा में संयंत्र में 2250 मेगावाट की संचयी क्षमता चालू हो गई है। उसी के साथ अदानी ग्रीन एनर्जी ने
बुधवार को कहा है कि उसने गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े 30,000 मेगावाट के नवीकरण करणीय ऊर्जा संयंत्र में 250 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का संचालन शुरू किया है। मतलब जो दुनिया का सबसे बड़ा जो 30,000 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र में 250 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का शुरू किया है। इससे इन्होंने कहा है कि बयान में कहा है कि खावड़ा में 250 मेगावाट पवन क्षमता का परिचालन 11,180 मेगावाट के सबसे बड़ी परिचालन पोर्टफोलियो के साथ भारत में एजीएल के नेतृत्व को, अदानी ग्रीन एनर्जी के नेतृत्व को और मजबूत करता है। सो खावड़ा के पास भारत में सबसे अच्छे पवन संसाधनों में से एक है, जिसकी गति 8 मीटर प्रति सेकंड है, जो इस पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। सो ये स्टॉक हमने टेक्निकल पे भी ले रहे, और ये जो फंडामेंटल न्यूज हमने आज आपसे डिस्कस किया, जो कि हालांकि कल के सीरीज में डिस्कशन होना जरूरी था, बट कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से वो हम आपसे डिस्कस नहीं कर पाए। तो ये स्टॉक्स आने वाले समय में भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। अगर टेक्निकल बेसिस पे देखते हो तो ये स्टॉक को 1560 या फिर हम बोल सकते हैं कि 1650 का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्ट सपोर्ट है, माफ कीजिए। सो यहाँ पे हम ये स्टॉक को 1650 का एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और आने वाले समय में ये स्टॉक आपका पहला लेवल हो सकता है 2000 के आसपास, तो यहाँ पे 2000 के आसपास एक रजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर 2000 का लेवल क्रॉस करता है तो ये स्टॉक 2200 या 2300 भी आ सकता है। तो हालांकि इसका रेट तो बड़ा है, बट ये स्टॉक आपको लंबे समय के लिए काफी अच्छा है, जो कि शायद आपको आज 1800 के रेट पे मिल रहा है। शायद आने वाले 6 महीनों या 1 साल में ये स्टॉक आपको लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का रेट देने की संभावना है, बट उसके लिए आपको शायद 5 या 6 महीने का भी वेट करना पड़ सकता है। सो आज का हमारा सबसे अच्छा न्यूज बेस भी और टेक्निकल बेस भी जो स्टॉक है, उस स्टॉक का नाम था अदानी ग्रीन एनर्जी। पहले हमने स्टॉक किया क्विज स्कोर, वो भी स्टॉक आपको 1 या 2 महीने के अवधि के लिए काफी अच्छा मोमेंटम देने की संभावना है। आज का हमारा तीसरा स्टॉक जो कि जेके एग्री जेनेटिक्स। ये जो स्टॉक है दोस्तों ध्यान में रखना, ये स्टॉक फंडामेंटली वीक है, ये स्टॉक फंडामेंटली वीक है, बट अगर इसको आप, आज ये स्टॉक लगभग 1.5% की तेजी से बंद हुआ है, 6 रुपए 50 पैसा पॉजिटिव है। स्टॉक का रेट अभी फिलहाल 496 रुपीज चल रहा है। इसका हमने फंडामेंटल भी चेक किया तो फंडामेंटल्स इसके थोड़े वीक है, बट टेक्निकली ये स्टॉक आने वाले 2 या 3 महीने में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। स्टॉक का नाम है जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड। सो स्टॉक का नाम ध्यान रखिए। करंटली स्टॉक चल रहा है 496 के आसपास, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो स्टॉक को लगभग अगस्त 2023 के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट जो आ रहा है अगस्त 2023 के बाद, मतलब लगभग 1 साल के बाद स्टॉक को ब्रेकआउट आ रहा है अगस्त 2023 के बाद। सो करंटली स्टॉक पॉजिटिव है। डाउन साइड में स्टॉक को 467 और 425 का एक सपोर्ट है, तो 467 पे भी अगर आता है तो ये एक अच्छी खासी बाइंग का लेवल हो सकता है। ऊपर के साइड में करंट लेवल से स्टॉक 516 का आपका हो सकता है, और 516 अगर क्रॉस करता है, जो कि 1 साल के बाद जेके एग्री 516 ब्रेक करता है, तो स्टॉक इमीडिएटली 550 के लेवल्स आ सकता है, और 550 भी अगर क्रॉस करता है तो 583 के लेवल्स जेके एग्री जेनेटिक्स में आपको देखने मिल सकते हैं। सो दोस्तों ये भी जो स्टॉक है काफी अच्छा है। अगर करंट लेवल से थोड़ा रिट्रेस होता है, मतलब डाउन आता है 467 के लेवल तक, तो भी एक अच्छा खासा बाइंग इसमें आप कर सकते हो, जो कि आने वाले 2 या 3 महीने में ये भी आपको स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न देने की संभावना है।
सो काफी दिनों के बाद मार्केट स्टेबल होने के बाद ईटीआई ने आपको वीडियो के माध्यम से कुछ स्टडी पर्पस पे ये स्टॉक्स डिस्कस किए, जो कि आने वाले 2 या 3 महीने के अवधि से लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हो। एक नॉलेज तौर पे हमने आपसे डिस्कस किया है। सो काफी अच्छा डिस्कशन आज हमने नया फिर से स्टॉक्स आपसे डिस्कस किए काफी दिनों के बाद। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो हम हर रोज आपसे डिस्कस करते ही है। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत बैंक निफ्टी पे फोकस किया था, और वो फोकस का जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे उसका रिजल्ट हमें 23 और 24 जुलाई के मूवमेंट पे हमें देखने मिला है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हमें फोन करके रिप्लाई दिया कि सर आपने जो लेवल्स दिया था उस लेवल के साथ आपका मोमेंटम हुआ है, उसके लिए हम धन्यवाद चाहते हैं। सो आने वाले समय में भी आपको अच्छे वीडियोस, अच्छे लेवल्स, मार्केट की मोमेंटम हम आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक गुड न्यूज ये है कि आने वाले हफ्ते से, तो अभी हम लोग नया वीडियो अपलोड क्यों कभी करेंगे, आज तो ये जो वीडियो अपलोड करेंगे ये तो फ्राइडे के लिए होगा, बट जो मंडे के लिए होगा वो हम सैटरडे या संडे को, मतलब 27 या 28 तारीख को हम क्या करेंगे, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। सो मंडे के लिए जो होता है दोस्तों ध्यान में रखिए, हर मंडे के लिए जो वीडियो होता है वो हम एवरी सैटरडे या संडे शाम को 8:30 या 9 बजे हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, और मंडे टू थर्सडे रेगुलर 8:30 या 9 बजे हम हमारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 26 जुलाई 2024। थैंक यू वेरी मच। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।